Namaskar and good morning to all of you. So right now you can see the picture behind me and you can able to understand that where we are standing right now. Yes, we are standing the iconic historic landmark of India. We are standing in front of the Gwalior Fort. A great architectural extravaganza from the hands of greatest artist who has paid their blood, sweat and tears to build up this great human extravaganza and the sculpture which has been attracting huge number of tourists throughout the centuries and the decade. Now you can see the entire condition of the market and the shops and all. You can also take a look. There is a Fort View Cafe just standing behind me, and as well as you can see the ticket counter. In the normal time, at this point of time every year, there is a huge tsunami of crowd that arrived every time, and you won't get a ticket if you don't come on time. But the pandemic has annihilated entire beauty of the city. So that's the reason we have taken this initiative under the Ek Bharat Shreshtha Bharat to build up the tourism of Gwalior once again. So let's go inside and check it out what the city Gwalior is. नमस्कार। अभी मैं जहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं पीछे आप ये एक ग्वालियर का फोर्ट है जिसको मानसिंह तोमर ने 15th सेंचुरी में बनवाया था। और इसके बारे में हम बहुत कुछ बात करेंगे। अगर फोर्ट की बात करें तो ये लगभग 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसकी जो बाउंड्री है वो 6th सेंचुरी में कवर की गई थी। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सामने आप देख सकते हैं ये एक शिव मंदिर था मानसिंह तोमर के टाइम पे, और इसको शिवालय बोलते थे। लेकिन जब मुग़लों का साम्राज्य यहाँ पे आया तो उस समय इसको एक ओपन जेल घोषित कर दिया गया। उन्होंने यहाँ पे लगभग 52 कैदियों को रखा गया। बेसिकली इसमें पिलर हैं, ये जो 82 पिलर हैं। तो क्या करते थे कि जब भी कोई कैदी को ये लोग उस जेल में लेके जाते थे तो पिलर से उसको बांध देते थे। तो यहाँ पर जो 52 कैदी थे, 52 कैदी में से एक गुरु थे जो सिख गुरु थे। उनके नाम पर ही हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे एक सबसे खूबसूरत और जिसको बोलें तो वो एक पहला ऐसा गुरुद्वारा है जो इंडिया के एक फोर्ट पे बना हुआ है। उसका रीज़न ये था कि सिख गुरु जो थे, जो बंदियों के साथ में थे, 51 राजा थे, 52वें सिख गुरु थे। तो उन्होंने जब 51 राजाओं को यहाँ से छुड़वाया, यहाँ से उनको रिहा कराया। तो ये आप देख सकते हैं एक गेट है, जिस गेट के थ्रू, ये पहला गेट है जिस गेट के थ्रू इनको बाहर लेके जाया गया। ओके, तो इसके बारे में इतना ही मैं बताना चाहूँ। बाकी का आपको अभी हम खड़े हैं मानसिंह पैलेस के अंदर, जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ये म्यूज़िक का एक एरिया है जहाँ पे संगीत वगैरह हुआ करता था। कि यहाँ पर जो संगीतकार हुआ करते थे वो थे बैजू बावरा। तो बैजू बावरा, जब वैसे सब लोग जानते हैं कि तानसेन जो यहाँ के एक म्यूज़िक संगीतकार हुआ करते थे, बट वो थे अकबर के टाइम के। जब अगर हम बात करें तो ये मैं बता रहा हूँ, बैजू बावरा जब थे, जब
मानसिंह तोमर के टाइम पे, जब उनकी 8 बीवियां हुआ करती थी, तो आप देख सकते हैं सामने ये जो गोलाकार में ये जो आप देख सकते हैं ये जो बने हुए हैं, इनमें से सारी जो रानियां थी, 8 रानियां, वो यहाँ पर ऊपर बैठा करती थी। और ये साइड में आप देख सकते हैं जो ये जो साइज़ है, इन साइज़ पे ग्लास लगे हुए थे, जिससे जो संगीतकार सेंटर में बैठते थे, रानियां उनको देख सकती थी मिरर के थ्रू। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बहुत ही एक कलाकृति है, जो गुजराती एक उनकी रानी थी जिनका नाम था उर्वशी या तो उर्वशी के नाम से ही ये जो हमारा मेन गेट है उर्वई गेट, उनके नाम से ये गेट का नाम पड़ा है उर्वई गेट। आप देख सकते हैं ये तो अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये दीवान खास है। बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जहाँ पर राजा मानसिंह बैठा करते थे, और सामने आप देख सकते हैं ये जो सिंबल बने हुए हैं, सामने खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर रानियाँ बैठा करती थीं, जो ईज़िली जो बीच में जो उनके खास मेहमान हुआ करते थे, उनको उनके लिए ये दीवान खास था, जो कोई भी उन्हें देख सकता था। यहाँ पर एक सिंबल था, अगर कोई भी फेस्टिवल कुछ भी सेलिब्रेट होता था तो पीकॉक का एक सिंबल है, आप सामने देख सकते हैं, ये पीकॉक का एक सिंबल है, देखिए। तो ये उसी का सिंबल है जब यहाँ पे कोई स्पेशली अगर कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है उसके लिए। और जब फाइटिंग का अगर कुछ भी होता था तो यहाँ पर एक सिंबल है, आप देख सकते हैं, फाइटिंग एनिमल। आप इसमें बहुत सारे चीज़ें जैसे कि एलिफेंट भी है, और एक ड्रैगन का भी है शेप, और एक टाइगर का शेप है, और बेसिकली घोड़े का भी शेप है जो हॉर्स का। तो ये एक सिंबल था, फाइटिंग सिंबल। और इसके बारे में और भी जानकारी हम लेंगे जो आगे चल के। और भी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर मानसिंह तोमर स्पेशली ये मंदिर के लिए ये एक जगह थी। ये आप होल देख सकते हैं, अगर आप 3 होल हैं, जो 3 एक जो स्क्वायर होल हैं, इनमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जिस तरीके से हैं, और उनमें जैसे शिव और ब्रह्मा विष्णु जैसे इस तरीके से हर एक उसमें स्क्वायर पार्ट में एक मूर्ति लगी हुई थी। और साइड में आप देख सकते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये जो छोटे छोटे ये जो आकार आप देख सकते हैं, इनमें कहीं पे ग्लास, कहीं पे हीरा मोती, इस तरीके से ये पूरे पार्ट्स जो है कवर थे, जो बाद में निकाल लिए गए। और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से, आप देख सकते हैं ये हुक लगे हुए हैं बेसिकली। तो इससे क्या था, इससे पर्दा लगा रहता था जो मूर्तियों को कवर करता था, और कांच वगैरह रहते थे तो रिफ्लेक्शन ना हो। और ऊपर आप देख सकते हैं ये हिंदू देवी देवताओं का एक रुद्राक्ष जिसको बोलते हैं, ये सिंबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रुद्राक्ष जो है वो सिंबल है ऊपर। तो और ये जो कढ़ाई है ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष यहाँ पे ये जो कढ़ाई, ये टोटली स्टोन का बन रहा, स्टोन से छटा हुआ है, मतलब टोटली एक स्टोन में सब कुछ कढ़ाई, मतलब बहुत ही एकदम फाइन जो आर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं हर जगह पर एक फाइन आर्ट आपको दिखे। ओके, अभी हम जा रहे हैं मुरादगढ़, जो जहाँ पे फांसी वगैरह दिया जाता था, अंडरग्राउंड है ये, बहुत ही गहरा, और आप देख सकते हैं अंधेरा है यहाँ पर अंडरग्राउंड। आगे चल के देखते हैं, ये बहुत ही अंदर है, बहुत ही गहरा, आप देख सकते हैं। रजत सर टॉर्च जला रहे हैं, और ओके वाओ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी बहुत कुछ है। ओके, अभी हम देख सकते हैं अंदर जिसको झूला घर बोलते हैं,
झूला घर के अलावा इसको मुराद घर भी बोलते हैं, क्योंकि झूला घर अगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे राजा मान सिंह थे, उनकी जो 8 की वाइफ थी, जो बीवियां थीं, वो यहाँ पर बेसिकली उन लोगों के लिए यहाँ पे झूला डले हुए थे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मजबूत हुक लगे हुए हैं इनसे, जो झूला डले हुए थे। और मुराद घर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि औरंगज़ेब टाइम पे औरंगज़ेब के 3 भाई थे जो यहाँ पर कैद थे, उनमें से एक मुराद थे जिनको यहाँ पर फांसी दी गई थी, तो इसलिए फांसी घर और मुराद घर भी बोलते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही एक जाना माना हॉल है जहाँ पे, जिसको हम प्रतीक्षालय बोलते हैं, जहाँ पर रानियाँ जब राजा किसी लड़ाई के लिए या कोई भी फंक्शन होता था उसके लिए बारे में भी मैं बताऊँगा। तो ये जो हॉल है ये प्रतीक्षालय है, ये एक वेटिंग हॉल है जहाँ पर रानियाँ वेट करती थी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक ये जो बिंदु है यहाँ पर एक राउंड गोलाकार बना हुआ है। इस पे जब कभी भी, मैंने आपको पीछे बताया था कि एक पीकॉक का सिंबल था जो सेलिब्रेशन का सिंबल था, और एक एनिमल सिंबल था जो कि मिक्स एनिमल सिंबल था, जो एक फाइटिंग सिंबल था। तो यहाँ पर एक जो फ्लैग लगता था, ये होल आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लैग लगता था। जब कभी भी पीकॉक सिंबल का फ्लैग लगता था तो उनको, रानियों को कोई भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि कुछ होने वाला है, उनको लगता था कि कोई सेलिब्रेशन है। और जब भी कभी यहाँ पे अगर जो फ्लैग लग जाता था, जैसे मिक्स एनिमल, जो फाइटिंग एनिमल का जो सिंबल था, तो उनको लगता था कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, कोई फाइटिंग होने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं अभी लगभग इस ग्वालियर की जो आबादी है 22 लाख के लगभग है, और ये ग्वालियर पहले 3 भागों में बटा हुआ था, मुरार, लश्कर और ग्वालियर। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्वालियर सिटी की जो अभी व्यू है, ओवरव्यू जो हम किले से देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक और बहुत ही अहम चीज़ है जिसको मैं बताना चाहूँगा। ये द्वार, ये डोर जो हैं, ये बहुत ही छोटे बनाए गए हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब भी कोई फाइटिंग वगैरह होती थी तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी। तो जब भी कोई दासी या रानी जब भी ये साइड में खड़ी हो जाती थी, जैसे कि रजत सर खड़े हुए हैं साइड में, अगर कोई भी गर्दन नीचे करेगा तो क्या होगा कि वो सीधा तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्वार था। जो अभी मैं खड़ा हूँ, ये एक डांसिंग हॉल है, जिसको आप देख सकते हैं चारों तरफ से। एक डांसिंग हॉल है, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पहले पर्दा सिस्टम था, पर्दा प्रथा थी। तो जो मान सिंह तोमर के टाइम में जो उनकी रानियाँ थीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो खिड़की है, विंडो है, इसके पीछे रानियाँ बैठती थीं, ठीक है। और ये जो है, इसमें एक ग्लास लगा रहता था जो आमने सामने है दोनों तरफ, जिसका रिफ्लेक्शन से जो भी सेंटर में डांस कर रहा है उनको देख सकती थी। और ये जो साइड में बने हुए हैं, ये जो हैं, ये ऑयल लैंप के लिए थे, यहाँ पर लैंप लग जाते थे। और आप देख सकते हैं ये जो कढ़ाई है, ये जो आर्ट है, इट्स वेरी यूनिक। इसको 30 साल बने थे इसको आर्ट करने में। आप इसको देख सकते हैं, 1 mm का भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा इसमें, बहुत ही बारीकी से काम हुआ है इसका। तो ये यूनिक है एक तरह से। और ये जो हॉल है, ये श्रृंगार का हॉल है। और ऊपर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर महाराज बैठते थे, और उनके साथ रानी गुजरी बैठती थी, क्योंकि उनकी एक शर्त थी, वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो इस You know why I was standing like that? The reason behind is that when you stand over here, you actually feel like you are king, because you are on the top of the planet. And if I request my cameraman to slightly revolve the screen throughout the city, you can take a look where I'm standing. This is the reason you can feel that this is built by lots of king, and 7 dynasties has rule over in this Gwalior fort, which means that you feel like a king when you're standing on the top. So right now we are standing on the top of the Gwalior fort, and you can see the entire panoramic view of the city just behind me, which makes us feel that this is nothing but known as the Gibraltar of India, which is nomenclaturally taken from the fort in London. So you can take a look on behind me, and there is a marvelous sight of human architecture which was been built in 16th century. That's the Gwalior fort, the front face, the Man Singh palace. And now
if we slightly move towards this side, you can take a look the entire city of Gwalior, and probably now you can understand that why it is called Gibraltar of India. So now you can see the entire city. So the Gwalior in the previous time was divided into three parts. One is Murar, Gwalior, and another city was Lashkar. So in later stage, all the city got come together, and then it is turned into a new city called Gwalior. Now you can see, if I tell my cameraman, request my cameraman to zoom the video slightly towards the center of the city, you can see there is a famous, there is an old sculpture. You can take a look. That is nothing but a tomb of Indian great musician who is nothing but Tansen. I should not say that an Indian great musician. He is a great musician of the planet. अगर बात करें तो पूर्ण रूप से विकसित मंदिर का निर्माण पंक्तिबद्ध रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में हुआ था, जिससे गर्भगृह, अंतराल, महामंडल तथा अर्धमंडल दक्षिण से उत्तर की ओर है। समृद्ध नक्काशीदार स्तंभ तथा केंद्रीय संभागार की छत तीनों ओर से डयोडी द्वारा घिरे हुए हैं तथा बाहरी दीवारों ज्यामितीय पुष्पकृतियों और पशु पक्षियों, गज, नर्तक, संगीतकार और कृष्ण लीला के सुंदर दृश्यों से परिरूप है। छोटे मंदिर की बाहरी दीवारों पे भी इसी प्रकार के चित्रित हैं। इस मंदिर में एक लघु केंद्रीय सभागार व प्रकोष्ठ भी है। बड़े मंदिर के मुख्य मंडप में लगे प्रस्तर अभिलेख से मंदिर के निर्माण, धार्मिक समुदाय, धार्मिक कर्मकांड व मंदिर के राजस्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मैं बताना चाहूँगा कि इस मंदिर की जो कलाकृति है वो आपको देखने पर ही जानकारी देखने पर भी आप इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी इस मंदिर को बनाने में और कितना फाइन आर्ट है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका आर्ट जो है इस मंदिर में बाहरी जो दीवारों पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं और हर एक पशु पक्षी सभी तरह के इस पे डिज़ाइन हैं। ये सारे डिज़ाइन जो हैं वो पूरी तरह से पत्थर पे बने हुए हैं और ये सैंड स्टोन से बनाया गया है। ये आप स्तंभ की कढ़ाई देख सकते हैं, आपका स्तंभ का आर्ट देख सकते हैं, कितना फाइन आर्ट है, वो भी स्टोन पे, जो 11वीं ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। देखिए पहले स्तंभ को आप देख सकते हैं, दूसरे स्तंभ को आप देख सकते हैं, प्रॉपर उतना ही गैप देकर और उसी तरीके से बनाया गया है। इसमें बिल्कुल भी आप डिफरेंस नहीं देख सकते हैं दोनों दीवारों के बीच में। हम आपको अंदर भी दिखाना चाहेंगे। बहुत ही कलाकारी है। बेसिकली अगर आर्ट की बात करें तो ये बहुत ही फाइन आर्ट है और बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा आर्ट। इस मंदिर की एक और विशेषता है, ये मंदिर बेसिकली अगर बात करें तो जो खजुराहो में जो मंदिर हैं उनसे भी पुराना है। ये 4 स्तंभ हैं जो बीच में हैं, इनकी जो फाइन कलाकृति है, इनकी जो फाइन आर्ट है, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। Okay, so right now we're standing in front of a cynosure of education. You know, when I say cynosure of education, it means it's a confluence of education. A greatest school and also one of the most oldest school of India, that is nothing but a Scindia school. You can take a look. It was founded in the year of 1897. Now there's a small history behind this. This school, which we're not able to see at this point of time, because you all know due to the pandemic the entire schools and colleges, universities has been shut down. So this school was first taken as a residence for the Britishers.
But in the future, what happened when Britishers people left, the schools came under the people of Scindia and the family of Scindia, and then Scindias have decided to convert this entire building into a fabulous and marvelous school. You know, the interesting part about this school, that's really nice, it is also known as a manufacturer hub of all the celebrities across India. The entire Salman Khan family, Arbaz Khan, Sohail Khan, our famous director of movies like Dev D, Mr. Anurag Kashyap, Nitin, Mukesh, all these famous people has also been propagated from this area. Now there is also an interesting factor we'd like to take a look. So if we close towards this side, we will take a very interesting structure. Can you see at the behind of me? I request my cameraman to slightly zoom in. Take a look, this is the structure. Now this structure is nothing but a temple, which you all know. But if you take a look closely, it is really the matching quality of this temple in the city of Gwalior, basically in northern India. It's quite different, right? Because this temple looks like a temple somewhere in southern part of India, and that is the beauty of this temple. This temple is known as a Teleka Mandir. Now why it is called Teleka Mandir? Now please understand one thing, this structure has been constructed, and only this structure in India, I mean like in northern India, which is made according to the Dravidian style. Because all the temple, if you take a look at northern part of India, are made according to the Nagar Shaili style. But this is the only one in the entire northern part of India which is made according to the Meenakshi temple of southern part of India. Now there is a small story why it is named called Teleka Mandir. Now there is a Tele is a word that has been originated from, there is a region in India called Telangana. Now please try to understand when I'm trying to say there was a king from Gurjar caste, and it's known as a Maharaja Meher Bhoj. So what Maharaja Meher Bhoj won some territories in southern part of India, and one of the queen from that southern part of India decided to marry her. But there was only one condition, and the condition was extremely unique to understand, because the condition was that queen told him, I can only marry Mr. Meher Bhoj in one condition: if he build up a temple which is completely according to the structure, and the sculpture will be completely according to the same style of Meenakshi temple in southern part of India. So you can see the queen was from Kamma, so the Kamma tribe of southern part of India, so it is named Teleka Kamba, so which means Tele is nothing but a Telangana, and the Kamma is the religion from where that queen used to belong. That's why the name is named after a southern temple, Teleka Mandir. Due to the pandemic and lockdown situation, it is not allowed and also not restricted to shoot something inside the video, so we are not able to show it. Just opposite to the Scindia school, there is this temple. So whenever any student come to this college or come to the school, they always come and put their genuflect their head in that temple and take the admission inside the school. But yes, due to the pandemic situation, everything is closed down. Thank you.